मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, मैंने आप लोगों को इससे पहले जो है रिवाइज करवाया था। कार्बन रजिस्टर था और एक टेम्परेचर कोफिशिएंट की डेफिनेशन थी, करंट इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी चीज थी। और जो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो टॉपिक चल रहा है बेटा, वो ये चल रहा है एफ इज इक्वल टू, हमने देखो ध्यान से, वी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये हमने पढ़ लिया था कि फोर्स की अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स बेटा। तो अगर कोई पूछे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल, एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल, तो उनको डायरेक्ट जो आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा, एफ मैग्नेटिक होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। और V क्रॉस बी कहां से इसको लिखते हैं, V क्यू वी बी साइन थीटा बेटा। कई बार क्यू वी बी साइन थीटा भी आपकी बुक में लिखा मिलेगा, क्योंकि ये A क्रॉस बी ए बी साइन थीटा होता है बेटा। तो इसका मतलब ये कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, जो किसके ऊपर लगेगा बताओ, चार्ज के ऊपर लगेगा। तो अब बात आती है कि देखो ये ऐसे है, अगर बेटा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रखा है, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये V, ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर इनके बीच में एंगल थीटा है तो उस पे फोर्स की वैल्यू कितनी लगेगी बताओ, बी क्यू वी साइन थीटा बेटा। ये मैं बता चुका हूँ। थीटा 90 डिग्री हो जाए तो मैं समझ जाना चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो उसके ऊपर फोर्स साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो फोर्स मैक्सिमम लगेगा बेटा। तो ये बातें आपने मैग्नेटिक फोर्स में रिवाइज, डायरेक्शन अगर निकालनी है तो डायरेक्शन का सबसे बड़ा मेथड है, V की डायरेक्शन में अपनी फिंगर रखो, B के डायरेक्शन में टर्न करवा दो। राइट एंड थंब रूल अप्लाई करके मैंने सिखाया था, उससे मैं किसकी डायरेक्शन बता सकता हूँ बताओ, फोर्स की डायरेक्शन बता सकता हूँ। क्लियर है बेटा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड से रोटेट करवा सकता है, एक्सेलरेट नहीं करवा सकता। तो रोटेशन किधर होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा बेटा। तो इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोर्स तीन काम करता है इस यूनिवर्स में। या तो वो एक्सेलरेट करता है किसी चार्ज पार्टिकल को, डी एक्सेलरेट करता है किसी चार्ज पार्टिकल को, या उसकी डायरेक्शन को बदल सकता है। तो यहाँ पे ये फोर्स किसके लिए यूज हुआ है बताओ, डायरेक्शन बदलने के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पे डायरेक्शन बदलना है तो Q इंटू वी क्रॉस बी वाला ये फॉर्मूला लगाओगे, फोर्स की वैल्यू पुट करोगे। डायरेक्शन किससे बताई गई थी, राइट एंड थंब रूल से, जो मैंने इससे लास्ट लेक्चर के अंदर बता दिया था बेटा। ठीक है, अब सुनना बेटा, फर्स्ट चीज क्या है, जल्दी से लिखो बेटा। इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स, पाथ ऑफ ए चार्ज पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, अगर बेटा अगर वो घुमाएगा तो पाथ तो बनेगा ना, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड बेटा। कैसा पाथ बनेगा, इन मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखना, इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या होगा कि कैसा पाथ बनेगा बेटा। फर्स्ट केस, इफ V एंड B आर परपेंडिकुलर, फर्स्ट केस ये बेटा, परपेंडिकुलर। ध्यान से सुना, पाथ कैसा बनेगा बेटा। तो अगर क्योंकि घुमाएगा तो पाथ तो बनेगा। मान लिया बेटा मैग्नेटिक फील्ड का फर्स्ट केस लिया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जा रहा है बेटा, बाहर से अंदर जा रहा है इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। तो क्रॉस का मतलब ये होता है, सुनना, मैंने कहा चार्ज पार्टिकल मूव करवा दिया इस डायरेक्शन में बेटा, V की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर क्या लगेगा बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखा है मैंने, अंदर की डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल उधर जा रहा है। तो देखो थीटा कितने डिग्री बन गया, सीधी सी बात है 90 डिग्री बन गया बेटा। ये ऐसे वो बोर्ड के अंदर, तो दोनों में कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री एंगल। तो आओ फोर्स के ऊपर बेटा, फोर्स होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। तो ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया था, V की डायरेक्शन में, V की डायरेक्शन में अपनी फिंगर रखो, B की डायरेक्शन में घुमा दो। तो सुनना, इसका मतलब V उधर B अंदर, तो इसका मतलब V उधर B अंदर जाएगा, तो B तो अंदर बेटा इस डायरेक्शन से, ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ऐसे नहीं बन जाएगा बेटा। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, मेरा मार्कर देखो यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, V इधर, तो इसका मतलब V को किधर घुमाना है, B की डायरेक्शन में। तो बताओ फोर्स किधर लगा बताओ, ऊपर की डायरेक्शन में, तो कुछ भी नहीं है। तो आपने बेटा ये फोर्स की डायरेक्शन दिखानी है, तो आपने इसके ऊपर क्या लगेगा बताओ, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो देखो बेटा ये ऊपर चला गया। अब देखो बेटा ये ऊपर जाने लग रहा है, तो क्या बनेगा, ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब अब वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर मानी जाएगी बताओ, ऊपर मानी जाएगी। तो दोबारा फिर रूल लगाओ बेटा, कैसा केस बन जाएगा, ऊपर चार्ज पार्टिकल जा रहा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब सेम सिचुएशन ये ऐसी बन गई ना कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज पार्टिकल ऊपर। तो इसका मतलब दोबारा से V क्रॉस बी, V की डायरेक्शन, मैक्सवेल राइट एंड थंब रूल पढ़ा था ना, V की डायरेक्शन में फिंगर रखो, B की डायरेक्शन में घुमा दो बेटा। तो थंब किधर आया बताओ, इस डायरेक्शन में, तो ये किसकी वैल्यू होगी बताओ, फोर्स की। तो दोबारा से इसको क्या कर दिया बताओ, ऐसे रोटेट करवा दिया। ध्यान से देखना, अब क्या हुआ, दोबारा सेम चीज बेटा। तो यहाँ पे सेम बेटा, देखो अब
चार्ज पार्टिकल किधर मूव कर रहा है बताओ, इस डायरेक्शन में, तो सेम चीज लगाओ बेटा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो बताओ फोर्स क्या बनेगा, ये वाली सिचुएशन बेटा, तो क्या होगा बताओ, V क्रॉस बी, V क्रॉस बी, ध्यान से देखो, V क्रॉस बी तो किधर लगा बताओ, फोर्स नीचे ना, तो इसका मतलब V क्रॉस बी क्या लगा बताओ, फोर्स क्या लगा बताओ, नीचे। ये बेटा वे होता है, आपको कहीं भी अगर आपने फोर्स निकालना, अगर नहीं निकाल सकते, घुमा नहीं सकते ना बेटा, कई बार बच्चों को प्रॉब्लम आती है, सर हम नहीं रोटेट करते, तो पता क्या करना, थंब और ओपन हैंड देखना बेटा, ये देखोगे फिंगर है, ये थंब है, ये ओपन हैंड है, तो क्या करो, जो वी है ना, इसके डायरेक्शन में क्या लेके जाओगे बताओ, सबसे पहला काम आपका यही है कि वी की डायरेक्शन में, जैसे थंब और फिंगर, तो सबसे पहले है कि वी की डायरेक्शन में अपना थंब लेके जाओगे बेटा, बी की डायरेक्शन में अपनी फिंगर लेके जाओगे, तो देखो बेटा फिंगर तो देखो वी ऊपर है, फिंगर अंदर है, तो क्योंकि वी पहले है तो थंब, फिंगर बेटा अंदर है, तो देखो फिंगर अंदर जा रही है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो बताओ ओपन एंड किधर आया बताओ, इस डायरेक्शन में, तो याद रखना ओपन एंड जिधर आएगा वो किसकी डायरेक्शन होगी बताओ, फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो कई बच्चे रूल ये चीज समझते हैं, लेकिन वो समझ लो तो बढ़िया है बेटा, लेकिन ये रूल भी होता है, जैसे मैं कहता हूं जब चार्ज पार्टिकल इधर आ जाएगा तो उसका उसके लिए लगाओ बेटा, देखो वी इधर बी अंदर बेटा, तो बताओ किधर लगा फोर्स, ओपन एंड किधर आया बताओ, नीचे, तो इसका मतलब यहाँ घूमते हुए किधर आएगा बताओ, नीचे आएगा। तो ये जो पाथ बन गया ना, कब बना बताओ, जब थीटा कितने डिग्री है बताओ, 90 डिग्री है, जब वी और बी में एंगल 90 डिग्री है, तो देखो बेटा ऐसे पाथ में घूमेगा, इसको बोलते हैं सर्कुलर पाथ। कौन सा पाथ होता है ये बताओ, सर्कुलर पाथ। तो इसका मतलब ये बात हमेशा याद रखना, अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल आपस में 90 डिग्री एंगल बनाते हो ना, तो वो घूमना शुरू हो जाएगा, किसमें घूमेगा बताओ, सर्कल में घूमेगा। तो ये मैं अभी लाइन लिखवाता हूं, जल्दी से इस चीज को नोट कर लो, और उसके बाद जो भी लाइन लिखनी है देखो, यानी कि इफ चार्ज पार्टिकल makes angle 90 degree with magnetic field, if charge particle, if velocity लिख लो बेटा, velocity of charge particle makes an angle 90 degree with magnetic field, then path traveled by the charge particle is circular बेटा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सर्कुलर में घुमाए, ये मैं नहीं बता रहा, डायरेक्शन खुद फोर्स की डायरेक्शन बता रही है, वो सर्कल में घूमेगा बेटा। क्लियर है, कोई भी एग्जांपल घर पे करके देख लेना, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आए तो करके देख लेना, सर्कल में घूमेगा बेटा, सेम भी, क्या जहां जहां आपको लगे कि एंगल 90 बन गया, समझ जाना सर्कल में घूमना शुरू कर देगा चार्ज पार्टिकल। क्लियर है बेटा। अब देखो बेटा, अगर सर्कल में घूमेगा तो क्या होगा बेटा, देखो सर्कल में कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है तो क्या क्या चीजें होती है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो सबसे पहला काम क्या है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैं सीधा डायरेक्शन यहाँ बना देता हूं कि ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, और मैग्नेटिक फील्ड में सबसे पहले यहाँ पे लिख लो बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चार्ज पार्टिकल के साथ 90 का एंगल बना रहा है, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे ऐसे सर्कल में घूमना शुरू कर रहा है बेटा। देखो यानी कि चार्ज पार्टिकल किस में घूम रहा है बताओ, सर्कल के अंदर घूमना शुरू कर देगा बेटा। तो क्या होगा, सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कई बार कि बताओ जो सर्कल में घूमेगा उसकी रेडियस क्या है। ध्यान से सुनना बेटा, सर्कल में कब घूमता है, जब सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो इसका मतलब कोई ऐसा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल का काम कर रहा होगा। क्योंकि सेंट्रीपिटल कोई अब अपने आप में कोई फोर्स नहीं होता है, मैंने +1 में बता रखा है, सेंट्रीपिटल अपने आप में कोई फोर्स नहीं होता है, कई फोर्स उसका काम करते हैं। कई बार फ्रिक्शन काम करता है उसका, कई बार इलेक्ट्रोस्टैटिक करता है, कई बार मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल करता है, तो डिपेंड करता है यहाँ पे कौन सा फोर्स काम करेगा। सबसे पहले बताओ 90 जब एंगल है तो पहले बात तो बताओ थीटा 90 है तो फोर्स कितना लगेगा मैग्नेटिक, वो लगेगा BQB ओनली बेटा, क्योंकि साइन 90 कितना होता है बताओ 1। तो ये वैल्यू आप लोगों ने पुट करनी है, तो ये आ गया BQB बेटा। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स, ये वाला फोर्स किसका काम करेगा, इफ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ बेटा, इफ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ देन दैट फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा। क्योंकि मैंने कहा था सेंट्रीपिटल अपने आप पे कोई फोर्स नहीं होता, कई फोर्स उसका काम करते हैं बेटा। दैट फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सुनना बेटा, इसका मतलब BQB इज इक्वल टू mv² बाई r। देखना ध्यान से बेटा,
इसका मतलब ये फोर्स किसका काम करेगा, सेंटीमीटर का, जो सर्कल में घुमाएगा इसको बेटा। तो यहाँ से कुछ भी निकालो, v से v कैंसिल। सबसे पहले पूछा जाएगा बताओ जब वो सर्कल में घूमना शुरू करेगा तो उसकी रेडियस की वैल्यू क्या आएगी, तो रेडियस की वैल्यू क्या आएगी, r को इधर ले आऊं mv अपॉन bq। तो सीधा सा आपने डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि अगर मैं रेडियस की बात करता हूं चार्ज पार्टिकल की, तो रेडियस की वैल्यू होगी mv अपॉन bq बेटा। तो दैट इज द रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल विच मूविंग इन द सर्कल, ओ विच मूविंग इन द सर्कल बेटा। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बिल्कुल भी। तो देखो mv अपॉन bq, v क्या होती है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, v क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल बेटा। और m क्या होता है, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल जो मूव करने लग रहा है बेटा। तो यहाँ पे लिख लो m होता है मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल बेटा। v होती है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ध्यान से देख चलते जाना। दूसरा क्या है बताओ, q होता है चार्ज कितना है उसमें, यानी कि चार्ज ऑन पार्टिकल बेटा, चार्ज ऑन पार्टिकल। बिल्कुल इजी सी बात है। तीसरी चीज क्या है, बी, बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, कितना लगा रखा है। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। और ये फॉर्मूला रेडियस का निकल गया सर, रेडियस तो निकल गई, जिस सर्कल में घूमेगा तो रेडियस तो आनी है ना। अब बात करते हैं सर, ठीक है सर्कल में रेडियस निकल गई, दूसरी और चीजें क्या पूछ सकता है बेटा आपसे, देखना ध्यान से। अगर कोई चीज सर्कल में घूमने लगी ना बेटा, तो पहला काम है रेडियस पूछेगा आपसे, जिसमें कितना बड़ा सर्कल बनाएगी, छोटा बनाएगी, बड़ा बनाएगा, क्या बनाएगा, वो सारी बातें आपको सर्कल के रेडियस से पता चल जाएंगी। अब दूसरी आपसे पूछा जाएगा कि बताओ टाइम पीरियड क्या होगा, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बेटा। एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करेगा सर्कल में, तो इसका मतलब ये टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं बेटा, यानी कि ये क्या होता है, एक चक्कर कंप्लीट करने का, रोटेशन पूरा करने का टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो एक बात बताओ, टाइम पीरियड निकालना है तो जब r रेडियस हो तो सर्कल टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा बताओ, टोटल डिस्टेंस होगी 2 पाई r। तो देखो बेटा 2 पाई r तो एक सर्कल का पूरा करने की डिस्टेंस है। अब इसकी वेलोसिटी कितनी बांध रखी है बताओ, v। तो इसका मतलब टाइम पीरियड निकल गया बेटा। एक बात बताओ, इससे पहले r की वैल्यू क्या निकलवाई थी, mv अपॉन bq, वो याद रखना बेटा। ये रेडियस की वैल्यू निकलवाई थी mv अपॉन bq, हाँ सर लिखो निकलवाई थी इससे पहले। तो बेटा एक बात बताओ, एक चक्कर लगाने का कितना टाइम आएगा मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को, तो ये वैल्यू होगी 2 पाई मल्टीप्लाई mv अपॉन निकल गया बेटा bq, और ये v से v क्या होगा कैंसिल। तो याद देखना 2 पाई अपॉन bq। तो अगर एक रोटेशन पूरा करेगा तो इतना टाइम लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल बेटा, 2 पाई m अपॉन bq, 2 पाई m अपॉन bq। तो ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा टाइम पीरियड है, ये रेडियस ऑफ जिसमें सर्कल में रोटेट करेगा बेटा, क्लियर है। तीसरी चीज जो आपने याद रखनी वो फ्रीक्वेंसी बेटा, क्या पूछेगा बताओ, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, तो देखो टाइम पीरियड जब निकल गया तो फ्रीक्वेंसी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड बेटा। ये मत पूछना कहां से आया है, 9th क्लास में पढ़ चुके हो, वेव एवं ऑसिलेशन में दोबारा पढ़ेंगे बेटा। फ्रीक्वेंसी होती है लीनियर फ्रीक्वेंसी होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी f होता है 1/t, तो t है तो रिवर्स कर दो बेटा, bq अपॉन क्या बन गया बताओ 2 पाई m। तो आज के बाद बच्चे आपने लीनियर फ्रीक्वेंसी जो याद रखनी है चार्ज पार्टिकल की, वो bq अपॉन 2 पाई m याद रखनी है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। रेडियस निकाल ली, टाइम पीरियड निकाल लिया, मैग्नेटिक फील्ड एक ही काम करता, घुमाएगा सिर्फ, और वो ना तो एक्सेलरेट करवा सकता ना डी एक्सेलरेट करवा सकता। तो ये आपको ये तीनों चीजें निकल गई, क्लियर है बेटा। कुछ भी आपसे पूछा जाए भी, हाँ कई बार पूछते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी सर उस चार्ज पार्टिकल की, तो देखो काइनेटिक एनर्जी भी निकल जाएगी, घूम रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, बहुत बार पूछा जाता है। इस अब की बार ये पूछा गया था बेटा क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी v की वैल्यू क्या होती है बताओ। देखो r इज इक्वल टू bq बाई 2m होता है ना, bq बाई क्या होता है बताओ, यहाँ पे mv अपॉन bq इज इक्वल टू r। तो यहां से v की वैल्यू निकाल लो, क्या होगी बताओ, bqr बाई m, कुछ नहीं है यहाँ पे पुट कर दो। तो उस चार्ज पार्टिकल की कितनी काइनेटिक एनर्जी आ गई बच्चे, जो उसके अंदर सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका मतलब bqr बाई m का क्या कर दो, होल स्क्वायर। वेरी गुड, समझ में आई बात। तो बताओ रिजल्ट कितना आ गया जल्दी से, डायरेक्ट। ये आपको कॉम्पिटिटिव के अंदर भी डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं बेटा, इस चीजों के तो फॉर्मूले याद रखने सबसे इंपॉर्टेंट हैं। बाय में हो गया m का स्क्वायर बेटा, m स्क्वायर से m स्क्वायर क्या होगा कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आ गया बताओ, b स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2m। तो बहुत बार पूछा जाता है
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, और वो सर्कल के अंदर क्या करता है बताओ, रोटेट करता है। तो यहां तक अगर आपको लगता है कोई कंफ्यूजन है तो पूछो जल्दी से, अदरवाइज नेक्स्ट वी कैन डिस्कस विद। ठीक है, थैंक यू।